पूछना है। हाँ हाँ बोलो। मैम, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी सिस्टम की यूनिक स्टेबल स्टेशनरी स्टेट जो तब तक चेंज नहीं होती जब तक एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज ना हो। इसकी कंडीशंस क्या है? एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर होता है अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम में हो। ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट फ्लो ना हो। जब एक गर्म चाय के कप को ठंडे पानी के कप के साथ रख दें तो गर्म चाय की हीट ठंडे पानी में ट्रांसफर होगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों के बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तब होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी जब दो सिस्टम्स हीट ट्रांसफर कर सकने लायक हो, मतलब इंसुलेटेड ना हो पर फिर भी हीट ट्रांसफर ना हो, उस वक्त होगा सिस्टम्स का टेम्परेचर कांस्टेंट और इसी को कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे? दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में काफी वक्त रहने देना होगा और जितना वक्त ये सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए लेंगे उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब प्लीज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी एक्सप्लेन कर दो। In mechanical equilibrium, there is no force flow between system and surrounding. जब सिस्टम पर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हो और सिस्टम में किसी भी तरह की मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट ना हो तो होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनका प्रेशर सेम रहता है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो और सिस्टम की केमिकल कंपोजिशन में भी कोई चेंज ना हो तो कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकली कोई घटना ना घट रही हो। फेज इक्विलिब्रियम भी जरूरी है क्या? हाँ, फेज इक्विलिब्रियम में हर फेज का मास टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी बर्फ का पानी या पानी की स्टीम नहीं बननी चाहिए, जो जिस फेज में है उसी फेज में रहना चाहिए। जब भी कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है तो वो उस स्टेट में ही रहने की कोशिश करता है और स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप उस स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये तृप्ति की वो स्टेज है जब तक बाहरी लालच आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता तब तक आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते। यानी अगर आप सस्ते फ़ोन से अपना सही काम चला रहे हो तो जब तक अपने दोस्त का महंगा फ़ोन नहीं देखते यानी एक्सटर्नल कंडीशन से प्रभावित नहीं होते तब तक आपका सेम तरीके से बढ़िया काम चलता रहता है। यानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कोई स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं आता। समझ आ गया। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक ही सिस्टम में होता है या एक से ज्यादा सिस्टम्स में? एक सिस्टम में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है अगर उसकी इंटरनल स्टेट इक्विलिब्रियम पर रहेगी और सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन कर सकने के बावजूद कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स म्यूचुअल इक्विलिब्रियम पर होंगे अगर वे थर्मल कांटेक्ट में होंगे और फिर भी उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। उस स्टेज पर सिस्टम्स थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। मैं एक टर्म में कंफ्यूज्ड हूँ। क्या ये स्टेडी स्टेट नहीं हुई? स्टेडी स्टेट में भी ऐसा ही होता है ना? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा जब स्टेडी स्टेट होगी, पर स्टेडी स्टेट पर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा या नहीं ये जरूरी नहीं है। स्टेडी स्टेट वो स्टेट है सिस्टम की जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। The steady state of the system remains same even after transformation or change. क्या आप इसे कोई एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, अलग अलग साइज के दो टैंक्स ले लीजिए और पानी भर दीजिए। दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों टैंक्स को अलग हाइट पर रख देते हैं। पानी ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक में फ्लो करेगा। अब पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक ऊपर वाला टैंक खाली ना हो जाए या नीचे वाला फुल ना हो जाए। उसके बाद पानी फ्लो करना बंद कर देगा और पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। अब देखो स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब बॉटम वाले टैंक में होल कर देते हैं, पानी फ्लो करना रीस्टार्ट हो जाएगा। टॉप टैंक में मान लीजिए एक टैप लगी है जिससे फिक्स टाइम में कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो पानी का लेवल दोनों टैंक्स में कभी भी चेंज नहीं होगा। ये है स्टेडी स्टेट। अब देखते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। अब इन दोनों टैंक्स को आप सेम लेवल पर रख दीजिए, पानी के बीच कोई फ्लो नहीं होगा, तो ये स्टेट बन जाएगी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम और सराउंडिंग्स में कोई फ्लो नहीं होता और स्टेट वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, जबकि स्टेडी स्टेट में फ्लो होने के बाद भी स्टेट वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम।